जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कुछ एस्पायरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में गए। वहां पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन है श्री राजेश शर्मा, उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो मिले वो उनके साथ कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक एस्पायरेंट्स की ग्रीवियंसेस है उनको उन्होंने चेयरमैन के सामने रखे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से ग्रीवियंसेस रखे? सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स है उन्होंने जो चेयरमैन के सामने सबसे पहला पॉइंट रखा वो उन्होंने रखा केस के रिलेटेड, यानी जो JKPSI JEE सिविल या जो एपटेक के रिलेटेड कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में उन्होंने JKSSB के चेयरमैन से बात की। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने चेयरमैन के साथ बात की वो उन्होंने की कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके बारे में क्या कुछ चीज़ है, कब तक इशू हो सकता है, क्या चीज़ें हैं। और उसके अलावा तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर कैंडिडेट्स ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से डिस्कस की वो ये कि जो एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले वो क्या OMR बेस्ड होंगी या जो है वो CBT बेस्ड होंगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन के सामने एस्पायरेंट्स ने रखे और उनके रिप्लाई में क्या कहा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से अराउंड 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। कुछ सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट करी है और कुछ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट की है। एडिट ऑप्शन के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। ये सारे अपडेट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। उसके अलावा देखिए आज आपके पास टाइम है, टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए और आपको यूटिलाइज़ करने के लिए जो रीजनिंग का पूरा पोर्शन है, चाहे वो आप VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जो आने वाली JKPSI की पोस्टें हैं, कांस्टेबल की पोस्टें हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है वो वहाँ पे मैंने VLW के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है रीजनिंग के लिए। लेकिन वो आपको VLW का तो सिलेबस आपका 100% कवर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपकी रीजनिंग कंप्लीट कवर हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप CSET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो रीजनिंग पोर्शन CSET में आता है वो भी आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप देखिए 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मुद्दे जो JKSSB चेयरमैन के सामने एस्पायरेंट्स ने रखे। पहला मुद्दा मैंने आपको अभी बोला वो ये था कि उन्होंने बोला कि जो केस के रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें हैं, केस के रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें हैं। तो इस रिप्लाई में जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला कि अभी जो है वो कोर्ट केस चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारी तरफ से जितने भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पेश करनी होंगी कोर्ट में वो हम जल्दी से जल्दी पेश करेंगे ताकि मैक्सिमम जितना भी कम टाइम लग सके वो हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम लगे और कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे दे। और उन्होंने वहाँ पे एक ये भी बात कही कि जो JKPSI का एग्ज़ाम है जो ही इस पे जो कोर्ट केस है वो ख़त्म होता है, यानी कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देगा, उसके बाद हम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसके लिए जो है वो PT यानी फ़िज़िकल के लिए जो है वो एग्ज़ाम डेट आउट कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला वहाँ पे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा एस्पायरेंट्स ने वो था एग्ज़ाम कैलेंडर के रिलेटेड। एग्ज़ाम कैलेंडर के रिप्लाई में JKSSB के चेयरमैन ने कहा कि जो यहाँ पे हम एग्ज़ाम कैलेंडर फ़िलहाल इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं इशू कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है एपटेक को, और अगर एपटेक को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बीच में हम किसी और से एग्ज़ाम्स फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोर्ट केस है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, और अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं यानी JKPSI और JEE सिविल के अलावा जितने एग्ज़ाम्स हैं उनको कराने के लिए हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, एक नया वे हम ढूंढेंगे जिससे एग्ज़ाम्स हो सके। अगर कोर्ट में जो केस है उसको ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज़ हम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का जो है वो वेट करेंगे अगर थोड़ा जल्दी उसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। ये दूसरा जो मेन टॉपिक था एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके, यानी आप मान के चल सकते हो कि जो कोर्ट केस का फाइनल वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आएगा, आपके एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा आपके सामने, एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो जाएंगे। और अगर कोर्ट केस ज़्यादा लंबा जाएगा यानी फाइनल वर्डिक्ट फ़िलहाल नहीं आएगी तो JKSSB हो सकता है फिर भी बाकी एग्ज़ाम्स JKPSI और JEE सिविल के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो करा दे। क्या करेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन करा सकता है। ये 2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो JKSSB के एस्पायरेंट्स ने चेयरमैन के सामने रखी, तो उनके रिप्लाई में उन्होंने कुछ इस तरह से कहा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पायरेंट्स ने चेयरमैन के साथ डिस्कस
की वो ये कि क्या एग्ज़ाम्स OMR बेस्ड होंगे आगे जो आने वाले हैं या कंटिन्यू CBT मोड में ही होने वाले हैं। तो इसके रिप्लाई में भी चेयरमैन ने कहा कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हम उस फोकस करेंगे कि सारे के सारे एग्ज़ाम CBT पैटर्न में ही उस CBT मोड में ही होने वाले हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो बातें थी जो एस्पायरेंट्स ने JK SSB के चेयरमैन के साथ डिस्कस की और उन्होंने इस तरह का जो है वो रिप्लाई वहाँ पे दिया एस्पायरेंट्स को। ये था पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ सिलेक्शन लिस्ट्स यहाँ पे JK SSB की तरफ से आउट करी गई है। 1 बाय 1 हम सभी सिलेक्शन लिस्ट को देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, नोटिस रिगार्डिंग रिलीज़ ऑफ विदहल्ड रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग डोमेन, ये 1-2 जो है वो विदहल्ड रिलीज़ है रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन के रिलेटेड, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट अंडर आइटम नंबर 164, यानी जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन डिवीजन कैडर जम्मू, सीनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट डिविजनल कैडर जम्मू, इसी तरह से जो इंजेक्टर डिविजनल कैडर जम्मू था, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, इसी तरह से जूनियर लैब टेक। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सभी की जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी है। इसी तरह से अगर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की यहाँ पे मैं बात करूँ, जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन डिवीजन कैडर कश्मीर, इसी तरह से जूनियर थिएटर असिस्टेंट जो है वो जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ये सारी जो पोस्टें हैं इनकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आउट करी गई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आई है, जो एडिट ऑप्शन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करी थी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट थी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और जल शक्ति डिपार्टमेंट से जो रिसेंटली पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, उसके रिलेटेड जो एडिट ऑप्शन है उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। ये आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो सिलेक्शन लिस्ट है एक बार इसको खोल के देख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो ये है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लैब टेक्नीशियंस की। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिएगा यहाँ पे आप, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट अंडर आइटम नंबर 164 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, इसी तरह से जो बाकी इंजेक्टर डिविजनल कैडर है, इसी तरह से अलग अलग ये जो पोस्ट इनको क्लब करके जो एग्ज़ाम कराए गए थे उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्टें थी वो थोड़ी थोड़ी थी, 10 पोस्टें थी यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, सीनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 10 पोस्ट थी, इंजेक्टर की 2 थी, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की 1 पोस्ट थी, इसी तरह से जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट की। तो टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पोस्टें अच्छी खासी बन जाती है। यहाँ पे आप टोटल नहीं दिया हुआ है, तो इनकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जिनका भी इसमें नाम है उन सबको कंग्रेचुलेशंस। तो बाकी आप प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। जो ही चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी, कोर्ट केस ख़त्म होगा या JK SSB कोई दूसरा रास्ता निकालता है जैसे उन्होंने आज के इंटरव्यू में बोला, तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।